इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां पर रेप के आरोपी को फांसी की सजा मिली है। दोषी बंटू उर्फ शिव शंकर को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल आरोपी ने रेप के बाद नाबालिग बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी, हड़कंप मच गया था। थाना सिरसागंज के चंदपुरा गांव का ये मामला जब सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। और एक नाबालिग बच्ची के साथ जिस तरह से दरिंदगी की गई, इस मामले में आरोपी शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। दीपक भारद्वाज फिरोजाबाद से हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? कृपा मैं बता दूं कि ये मामला चंद्रपुरा क्षेत्र सिरसागंज थाना क्षेत्र का गांव चंद्रपुरा पड़ता है, वहाँ की घटना है। हाँ। ये 19 मार्च 2012 में ये मामला हुआ था और ये रात शाम को 8 बजे एक 8 वर्ष की बच्ची को एक चॉकलेट देने के बहाने शख्स को लेके गया और उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते ये कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है जिसमें फांसी की सजा दी गई है। जी शिल्पा। दीपक, इस तरह के मामलों में वाकई में फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जिस तरह की दरिंदगी मासूम बच्ची के साथ की गई, वो नाबालिग बच्ची थी, पहले उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। वाकई में फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है और कुछ ऐसा ही होता हुआ इस मामले में नजर आ रहा है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए मैं बता दूं कि ये मामला पहली बार एक इतिहास रचने वाला हुआ है। फिरोजाबाद की हम बात करें तो जिस तरीके से एक जघन्य अपराध हुआ, एक 8 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची होती है, उसे ये जानकारी तक नहीं होती है कि सही क्या है गलत क्या है। उसके साथ में इस तरीके की दरिंदगी के पेश की गई और उसके बाद में उसकी हत्या करने के बाद ये सबसे बड़ा ये मामला, एक तरीके से लोगों में खुशी भी है इस बात की कि कहीं ना कहीं जो अपराधी इस तरह के होते हैं उसमें उनके हौसले पस्त होंगे। और इस तरीके की पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि फांसी की सजा इन लोगों को दी गई है, तो कहीं ना कहीं और ये एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी नजीर भी पेश की गई है। बिल्कुल शिल्पा, ये मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए जिस तरीके से ये जो घटनाएं होती हैं इन लोगों को आसानी से, क्योंकि इन लोगों के अंदर भय नहीं है कानून का, जो आसानी से ऐसा कृत्य करने के बाद वो बच जाते हैं और ये कहीं ना कहीं यही चीजें बढ़ावा देती हैं इस तरीके के मामलों को। लेकिन सही बात तो ये है कि जिस तरीके से इस सजा में जो इन लोगों को जो सजा दी गई है वो कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी सतर्कता बरतेगी और कहीं ना कहीं जो वो माता पिता जिनके अंदर एक खौफ रहता था ऐसे दरिंदों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि सैन की में कानून को लेकर कहीं ना कहीं एक विश्वास भी पैदा होगा कि हाँ, कानून के जरिए पूरी जो व्यवस्था होती है कानून के अंतर्गत, उसके माध्यम से इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। एक उम्मीद की किरण पैदा हुई, एक विश्वास पैदा हुआ लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, ये बिल्कुल सही है कि देखिए मैं कह रहा हूँ कि आए दिन अब कुछ ज्यादा ही घटना इस तरीके की आना शुरू हो गई है, क्योंकि जो लोगों में जो डर है, इस तरीके के जो दरिंदे होते हैं उनमें कानून का भय नहीं है, क्योंकि हमारा कानून अब तक इतना लचीला पड़ा हुआ है कि जिसके चलते ये आसानी से बच जाते हैं। और ये लोग लंबा जो प्रावधान होता है ना कानून में सजा का, वो प्रावधान मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम होना चाहिए, जिससे कि इनको चंद दिनों बाद ही इस तरीके की जो सजा है वो सजा मिल सके और ऐसे लोगों के मन में पैदा हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपक भारद्वाज इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।